पेमेंट। तो गाइस आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद जब आपके YT स्टूडियो में $100 कंप्लीट हो जाता है और अगर आपने एडसेंस अकाउंट में बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली है तो यूट्यूब से अपना पहला पेमेंट पाने के लिए एक लास्ट और फाइनल स्टेप बचता है जो है सेलेक्ट पेमेंट मेथड, यानी आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए बोला जाता है। एंड एक चीज मैं आपको बता दूं गाइस कि आप $100 कंप्लीट होने से पहले भी अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन पैसा तो आपको तभी मिलेगा ना जब $100 कंप्लीट हो, इसलिए पहले करो या बाद में करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड गाइस पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपके लिए बेस्ट बैंक फॉर यूट्यूब पेमेंट कौन सा होगा एंड आई होप आप सबने अपने अपने हिसाब से बेस्ट बैंक सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अब बारी है उस बैंक अकाउंट को यूट्यूब के एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक करने की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बैंक अकाउंट से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बता देना चाहता हूँ। आपका चैनल चाहे जिसके भी नाम से क्यों न बना हो, उसमें कोई भी नाम से एडसेंस अकाउंट बना सकते हैं, जैसे मम्मी पापा भाई, बट वो नाम गवर्नमेंट ID प्रूफ से मैच करनी चाहिए। और एक बार आपने उस नाम के एडसेंस अकाउंट को बनाकर अपने यूट्यूब चैनल के साथ लिंक करके चैनल को मोनेटाइज कर लिया है तो उसके बाद उसे कभी नहीं बदलना, नहीं तो चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। एंड उस एडसेंस अकाउंट में आप किसी का भी बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। बैंक अकाउंट होल्डर के नाम और एडसेंस अकाउंट होल्डर के नाम से कोई लेना देना नहीं है। आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो और अलग भी, ये डिपेंड करता है कि आप किसके अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो। एक चीज मैं आपको यहाँ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी जो बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करोगे उसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो अभी के लिए आपने अपने पापा या मम्मी का बैंक अकाउंट ऐड किया है और 4 बार या 3 बार पेमेंट आने के बाद आप चाहते हो कि अपना खुद का अकाउंट डिटेल्स ऐड करो, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे करना है वो मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो गाइस आई होप बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी बातें आपने समझ ली है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट में पूछ लेना। अब चलते हैं मेरे YT स्टूडियो में। आप देख सकते हो मेरे YT स्टूडियो में $100 तो कब का कंप्लीट हो चुका है, बट यहाँ पर एक एक्शन टू गेट पेड लिखा हुआ है और हमको पेमेंट अभी तक नहीं आया है क्योंकि बैंक अकाउंट ऐड नहीं किया है। एक्चुअली मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ऐड करना चाहता था और मेरे पास बैंक ऑफ इंडिया का जनधन वाला अकाउंट था जो कि मैं यूज करना नहीं चाहता था। तो अब मेरे पास SBI का अकाउंट है और अब इसको मैं ऐड करूंगा। एंड गाइस जब आप अपने YT स्टूडियो को डेस्कटॉप मोड में ओपन करोगे एंड अर्न सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, गेटिंग पेड, एक्शन रिक्वायर्ड, प्रोवाइड ए फॉर्म ऑफ पेमेंट। नीचे लिखा है ऐड ए फॉर्म ऑफ पेमेंट। एक बात यहाँ पर जान लो गाइस, आपका चैनल मोनेटाइज होने के बाद जो स्टेप करनी है, जो स्टेप लेनी है, वो सब यहीं पर आपको एक एक करके बताते रहेगा। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर आपको सारी प्रोसेस टैबलेट में दिखा रहा हूँ, लेकिन सेम प्रोसेस मोबाइल में भी कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्टली गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो सकते हो और नहीं तो क्रोम ब्राउजर में सर्च करना एडसेंस अकाउंट लॉगिन और अपनी जीमेल ID सिलेक्ट करके लॉगिन हो जाना। फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप देख सकते हो ऊपर लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड। एंड जब आप गो टू पेमेंट पर क्लिक करोगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हो रेड कलर का वार्निंग आ गया है। इसमें लिखा है टू रिसीव पेमेंट प्लीज चूज ए वैलिड पेमेंट मेथड, यानी हमको बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करने के लिए बोल रहा है। अगर आपको ये वाली पेज ओपन नहीं हो रही है तो लेफ्ट साइड में पेमेंट वाले सेक्शन में जाकर के पेमेंट इन्फो पर क्लिक करना, फिर आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा एंड आप ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना, तो फिर आपको वही वाली पेज ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी ट्रांजेक्शन डिटेल्स है, नीचे जिसके नाम से एडसेंस अकाउंट बना है उसका नाम रहेगा एंड राइट साइड में लिखा है हाउ यू गेट पेड, ऐड ए पेमेंट मेथड टू रिसीव योर अर्निंग्स, यानी यहीं पर हमको बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करनी है। आपको ऐड पेमेंट मेथड पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना है। तो देखो पहला लाइन है बेनिफिशियरी ID का जो कि ऑप्शनल है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर नीचे के लाइन में जिसका भी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना चाह रहे हो उसका नाम डालना, ध्यान रहे जो नाम आपके पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में है वही नाम डालना है। फिर उसके बाद जिस बैंक को ऐड करना चाहते हैं उसका नाम डालना, फिर उसके बाद IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड डालना है जो कि आपके पासबुक में होगा। उसके बाद है स्विफ्ट BIC यानी कि स्विफ्ट कोड। यहीं पर सबको डाउट रहता है। तो देखो पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था, यहाँ पर भी बता रहा हूँ कि स्विफ्ट कोड जिसको बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहते हैं, ये 8 से 11 कैरेक्टर का एक यूनिक कोड होता है जो किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसका यूज इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए होता है। इसके बारे में और डिटेल जाननी है तो मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हो। तो भैया ये स्विफ्ट कोड आपके पासबुक में प्रिंट नहीं रहता है, इसके लिए आपको अपने बैंक में जाना होगा और अपने बैंक मैनेजर या फिर जो कस्टमर को डील करते हैं उससे बात करनी होगी। बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड बताते हैं स्विफ्ट कोड पाने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक रहा तो आपका पैसा फंस सकता है, फिर बाद में बैंक दौड़ना पड़ेगा। इसलिए पहले ही जाकर बैंक वालों से बात करिए कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे गूगल एडसेंस से पेमेंट आने वाली है, वो पेमेंट डॉलर में होगी जिसके लिए मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए। बैंक मैनेजर आपकी बात समझेगा, क्यों नहीं समझेगा, आखिर आप उसके कस्टमर हो। अगर बैंक मैनेजर आपको बोले कि हमारे ब्रांच का स्विफ्ट कोड अवेलेबल नहीं है तो आप उसको बोलिए कि उस एरिया
आपका जो मेन ब्रांच है, जो सिटी का मेन ब्रांच है, उसका स्विफ्ट कोड दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। फिर आपको वो स्विफ्ट कोड यहाँ पर डालना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, जिसको आपको बहुत ही केयरफुली डालना है एंड दोबारा नीचे यहाँ पर डालना है। ध्यान रहे अकाउंट नंबर 2 बार 3 बार वेरीफाई कर लेना। उसके बाद सब कुछ सही से चेक कर लेना, फिर सेव पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपको कुछ इस तरह का पेज खुलेगा, जिसमें आप देख सकते हो हमने जो अकाउंट नंबर डाला था उसका लास्ट 3 डिजिट यहाँ पर दिख रहा है, और जिसके नाम से भी बैंक अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर शो होगा। मैंने सिक्योरिटी रीजन के लिए इसको ब्लर किया है। फिर आपको एक मेल भी आएगी कि आपका पेमेंट मेथड अपडेट हो चुका है, यानी आपका बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब गाइस बात करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि जो बैंक अकाउंट आपने डाला है उसमें पैसा 1 बार 2 बार या 3 बार लेने के बाद आपको लगता है कि आपकी बैंक की सर्विसिंग अच्छी नहीं है, या मान के चलो कि आपने पहले कुछ महीने या कुछ साल तक अपने मम्मी या पापा के अकाउंट में पेमेंट लिया, अब आप चाहते हो कि अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले, तो वो भी पॉसिबल है। कैसे करनी है? तो इसके लिए फिर से अपने एडसेंस अकाउंट में लॉगिन करना है और पेमेंट वाले सेक्शन में जाकर के पेमेंट इन्फो पर क्लिक करना है। फिर जहाँ पर बैंक का सिंबल बना है, यानी जहाँ पर पहला वाला अकाउंट दिख रहा है, उसके नीचे लिखा है मैनेज पेमेंट मेथड, उस पर क्लिक करना है एंड आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, रिमूव और एडिट। अगर आप रिमूव पर क्लिक करिएगा तो जो अकाउंट डिटेल्स ऐड है वो रिमूव हो जाएगा, और फिर से आप जिसका भी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना चाहते हो उसको डाल सकते हो सेम प्रोसेस से। पर ध्यान रखना, ये काम आप महीने के 10 से 22 तारीख के बीच में नहीं करना, क्योंकि उस दौरान YT स्टूडियो से आपका पैसा गूगल एडसेंस अकाउंट में जाता है और फिर गूगल एडसेंस अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो इस टाइम को छोड़कर बाकी आप कोई भी डेट में कर सकते हो। तो गाइस आई होप आपको यूट्यूब पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना, कैसे रिमूव करना एंड उससे जुड़ी सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, एंड अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट कर देना। मैं